रायसेन से अहम खबर के साथ, जहां जिले के सेहतगंज में एक शराब फैक्ट्री में मासूम बच्चों से काम करवाने के का बड़ा असर हुआ है। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान लेने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। बाल श्रम के इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए हैं। इसके अलावा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी पर भी निलंबन की गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रायसेन जिले में फैक्ट्री पर छापे के दौरान बाल श्रम का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये मामला बेहद गंभीर है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शनिवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने शराब फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की थी और मौके से करीब 89 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। तो प्रभारी जिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। शराब फैक्ट्री में मासूम बच्चों के साथ इस तरह से काम करवाया जा रहा था। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएम सख्त हैं, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी का ये बड़ा अनोखा मामला सामने आया है। हालांकि एनसीपीसीआर की टीम की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 59 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। आज राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चे पाए गए हैं। प्राथमिकी बाल आयोग हमें देगा और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक एनजीओ से शिकायत मिली थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सेहतगंज में सोम डिस्टिलरी नामक एक शराब फैक्ट्री है। यहाँ पे स्कूल बसों में बच्चों को लेकर आया जाता है और अंदर उनसे शराब बनवाने का काम 15-15, 16-16 घंटे रोज करवाया जाता है। हमने आज यहाँ पर आके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमको 50 से अधिक बच्चे मिले हैं, जिनमें 20 के आसपास लड़कियाँ शामिल हैं, जिनको यहाँ पर शराब बनाने के काम में लगाया गया था। बच्चों को रेस्क्यू कर एफआईआर करवाने की कार्रवाई फैक्ट्री मालिक की विरुद्ध की जाए। संजय चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये मामला कब से चल रहा था? बच्चों को इस तरह से ले जाया जा रहा था और शराब की फैक्ट्री में शराब बनवाई जा रही थी? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जिन बच्चों के हाथों में कापी किताबें होनी चाहिए और जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, उनसे शराब जैसी कंपनी में 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कारनामा जो है पिछले कई महीनों से चल रहा था। स्कूल बसों में बच्चों को बिठा के भोपाल और रायसेन के आसपास से इनको ले आया जाता था और शराब फैक्ट्री में काम कराया जाता था। भाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है उसको पिछले कई दिनों से ये शिकायतें भी मिल रही थी, तो उन्होंने कल अचानक छापा मारा और जब छापा मारा तो उसमें 59 लड़के और लड़कियां निकली, जिसमें 20 तो लड़कियां ही लड़कियां थी। अब मैं आपको बता दूं, जब ये कल पूरा मामला हुआ और इसमें जब जांच चल रही थी, तो जो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, वो बीच में ही अपनी कार्रवाई छोड़ करके अपने अधीनस्थों को वो कार्रवाई दे करके भोपाल निकल गए। लेकिन शाम तक जब कंपनी पर एफआईआर नहीं हुई और उनको पता चला, तो वो तुरंत जो है कंपनी पहुंचे। देर रात्रि को वहां भी उनकी प्रशासन से बहुत नोक-झोंक हुई। हालांकि प्रशासन वहां मौजूद था, एसडीएम मौजूद थे, रायसेन के एसडीओपी मौजूद थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, पूरा प्रशासन मौजूद था। बड़ी बात बता दूं, इस मामले को सबसे पहले आईएनएच ने उठाया था, क्योंकि आईएनएच की टीम ही सबसे पहले कंपनी में पहुंची थी। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आईएनएच ने ही अपनी स्क्रीन पर ये खबर चलाई थी। जैसे ही आईएनएच की खबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान में लिया, तो उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी कि मैं इसकी जांच करा रहा हूं, मामला मेरे संज्ञान में आया। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला था मैडम, और इसमें निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। जी बिल्कुल। संजय, आपसे एक और चीज की जानकारी लेना चाहेंगे। ये बच्चे, जितने भी बच्चे वहां पे काम कर रहे थे, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, किसी दबाव में काम कर रहे थे, या उनकी कोई मजबूरी है इसलिए वो यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र है? देखिए, ये स्वाभाविक बात है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मानसिक विकास भी बहुत कम होता है। अब जिस हिसाब से उन बच्चों की उम्र थी, तो आप समझ सकते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी वो देखी गई है कि उन बच्चों की सोचने की क्षमता इतनी नहीं थी। या तो परिवार के दबाव में आकर के वो काम कर रहे थे, या फिर उनको लालच दिया गया था। अच्छा, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी वहां से हमने कलेक्ट की है, उसमें ये भी निकल के आया था कि इन बच्चों से काम तो कराया जाता था, लेकिन जो उचित मानदेय इनको मिलना चाहिए था
जो उचित इनकी मजदूरी मिलती है वो भी मजदूरी नहीं मिलती। तो ये कहीं ना कहीं सोम फैक्ट्री मैनेजमेंट का और उनके मालिक का बहुत बड़ा खेल है जो कई दिनों से चल रहा था। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे थे इनकी हथेलियों की चमड़ी तक गल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और बाल संरक्षण के अधीन ये मामला आता है जी। तो बाल संरक्षण आयोग का मामला है और अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माता पिता का दबाव था या किसका दबाव था, ये फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए संजय।